अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 31 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है डैट फॉरगोज कंजम्पशन विद एन आई टू इंक्रीज आउटपुट इन फ्यूचर। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बिज़नेस में अपनी अमाउंट लगाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, ताकि आपको जो है फ्यूचर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो रिसीव हो सके। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे जो आप जो है वो किसी भी बिज़नेस में इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सके। जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व है वो जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कितना लेवल है इन्वेस्टमेंट का, कितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है और जो है वो आपने जो है वो कितनी कॉस्ट लगी है फॉर बोरिंग द फर्म के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कहते हैं। यहाँ पर नीचे इन्होंने एक डायग्राम भी दी हुई है जिसमें एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है एंड वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कितनी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी होती है और नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी होती है। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेजिडेंशियल टाइप भी होती है और नॉन रेजिडेंशियल टाइप भी होती है। रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ विलिंग हाउस बाइंग हाउस होल्ड, यानी उस पर डिपेंड करती है कि आप कितने इस कैपेबल हैं कि आप जो हाउस बाइंग हाउस होल्ड है उसको ख़रीद सकें। यानी आप में कितनी जो है वो कैपेसिटी है कि जो है वो आप हाउस बाइंग हाउस होल्ड ख़रीद सकें। मतलब ये है कि आप में जो है वो कितनी जो है वो एबिलिटी है, आप कितने विलिंग हैं कि आप जो है वो हाउस बाइंग हाउस होल्ड खरीद सकें। जबकि नॉन रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ फर्म टू बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कि एक जो फर्म है उसकी कितनी उसमें ताकत है, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो कोई भी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकें। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके जो फ्यूचर है उसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। कमर्शियली वो होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हो। जो नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और जो डिमांड है प्रोड्यूसर ड्यूरेबल परचेज की वो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है। और जो बिजनेस इन्वेंट्रीज में कोई भी चेंज आता है वो आपकी करंट और एक्सपेक्टेड सेल, यानी आपकी जो बिज़नेस है उसमें इन्वेंट्रीज में जो भी चेंज आया है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी जो मौजूदा है यानी करंट और एक्सपेक्टेड जो है वो सेल कितनी है। नेक्स्ट जो है वो है इंपोर्ट का मतलब यह है कि ऐसे गुड और सर्विसेज जो कि दूसरे ममालिक में प्रोड्यूस होते हैं और हम अपने ममालिक में बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो है वो कोरिया में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम बाहर के मुल्क से अपने पाकिस्तान में मंगवाते हैं और उसको जो है वो बेचते हैं। और जो एक्सपोर्ट ऐसी गुड और सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी कंट्री में यानी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं और हम उसको बाहर के मुल्क बेचते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं लेकिन हम इसको ईरान को भी बेचते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब वो चीज़ें हैं जो कि बाहर के ममालिक में प्रोड्यूस होती हैं और हम अपनी होम कंट्री में यूज़ करते हैं। जबकि एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जो हम अपने ममालिक में चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि जो किसी भी कंट्री की जो इम्पोर्ट है वो उसकी लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है। यानी उसकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, अगर किसी भी कंट्री की जो लेवल ऑफ इनकम है वो ज़्यादा होगी तो उसकी इम्पोर्ट ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ट्रेड बैलेंस जो है वो जब आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है इंपोर्ट से तो वो ट्रेड बैलेंस जो है वो उसको ट्रेड बैलेंस कहते हैं। जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये जो है वो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर यानी अखराजात कितनी हैं, द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़, जो आप जो कोई भी गुड और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं जो सब्सिडीज़ की फॉर्म में स्पेंड हो रही है उसके मुतालिक था ये। अनएम्प्लॉयमेंट
बेरोज़गारी के फ़वाइद के बारे में था, टैक्स रेवेन्यू के बारे में था। लास्ट वाला पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो टीजी है उसको फिस्कल बैलेंस कहते हैं, यानी टीजी रेफर टू अ फिस्कल बैलेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी इसमें 45 डिग्री लाइन के बारे में बताया है कि इसमें 45 जो डिग्री लाइन होती है उसमें जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो 45 डिग्री लाइन है ये कैप्चर करती है मैक्रो इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम। किसी भी इकोनॉमी में जो 45 डिग्री लाइन है वो मैक्रो इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम कैप्चर करती है। मैक्रो इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडी और एक्सपेंडिचर फंक्शन। जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इसका इन्होंने यानी एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखा हुआ है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। हमें पता है जो सी फंक्शन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और जो इसका स्लोप है वो 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, ये सारी हमें पता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एक्विलिब्रियम से स्टार्ट होगी तो जो जी है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, यानी इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो ऐसी सिचुएशन है जब जो है वो किसी भी गुड की चीज़ें जो है यानी गुड और सर्विसेज जो भी हैं उनकी चीज़ें जो है वो कीमत जो है वो उनकी बढ़ने लग जाती है, तो एक इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ऐसी सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप जब प्रेशर होता है कि आप जो है वो इस गुड की चीज़ को, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1000 है तो आप पे अगर प्रेशर हो कि आप उस की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करके 1500 कर दें, तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। यहाँ पर नीचे इन्होंने टेबल दिया हुआ